देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 56 को हल करेंगे। इससे जितने भी पहले के कार्यपत्रक हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ जाके सभी वीडियो एक साथ देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यपत्रक 56 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पढ़। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, इस कविता को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप प्रवीण अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला, मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल गालक था, अंतः समय तक टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। देखो, अब हम प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था अकबर से। तो इसमें होगा अकबर, इसमें राइट का निशान लगाना है। देखो, प्रश्न नंबर 2 है, महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी। प्रताप की क्या टेक थी? मेवाड़ को आजाद कराने की टेक थी। प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिपालक शब्द में कै प्रत्यय लगा हुआ है। आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए। देखो, रणधीर, रण प्लस धीर, प्रणवीर, प्रण प्लस वीर, प्रतिफल, प्रति प्लस फल, संचालक, सम प्लस चालक। देखो, इस प्रकार कै प्रत्यय लगाकर हमें इसको हल करना है। प्रश्न नंबर 4 है, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम लिखिए। तो देखो, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर। देखो, इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 को हल करना है। प्रश्न नंबर 5, उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं, लिखिए। महाराणा प्रताप को रणधीर, परमवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक, स्वराज्य का संचालक आदि विशेषताएं बताई गई हैं। देखो बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 56 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 57 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 57, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, इस प्रकार हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर हमें इस प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो, प्रश्न नंबर 1 है, देश की पूंजी बताया गया है युवाओं को। 2, युवाजनों के आदर्श होते हैं शिक्षक। प्रश्न नंबर 3, इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है आदर्श शिक्षक। 4, योग्य का विलोम होगा अयोग्य। प्रश्न 5, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? उनके गुरु द्वारा किए या बताए कार्यों की छाप जीवन भर रहती है। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। प्रश्न 7 है, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे कार्य लगते हैं। तो देखो, शिक्षक के बारे में बताना है वो अच्छे क्यों लगते हैं। तो मेरे प्रिय शिक्षक हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं, क्योंकि वे हमें सदैव प्रेरित करते रहते हैं। वे हमारे लिए सदैव तत्पर रहते हैं तथा हमें अपने बच्चों की तरह स्नेह करते हैं। देखो बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 57। अब हम कार्यपत्रक 58 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 58, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देना। अच्छी तरह आपको गद्यांश को पढ़ लेना है। देखो, प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है पैदल चलने का। 2, अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। प्रश्न 3, प्राणवायु किसे कहा गया है? सुबह की शुद्ध हवा को प्राणवायु कहा गया है। प्रश्न 4, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती हैं? सुबह की बहती ताजी हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। प्रश्न 5,
वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? सुबह पैदल चलना, योग का निरंतर अभ्यास करना। प्रश्न 6 है, सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं लिखिए। शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां चुस्त दुरुस्त रहती हैं, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, शरीर ताजगी से भर जाता है, मन शांत रहता है। बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 58 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 59 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 59, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देना है, तो आप इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं कबूतर। 2, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। हमारी डाक प्रणाली मृत है, तो ये गलत है। प्रश्न नंबर 3, हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपने प्रेम और मन की भावना को पूर्णतः पत्र से भर देता है, इसलिए उनका स्नेह पत्र में झलकता है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? हमारी डाक व्यवस्था ने। प्रश्न 5, डाकिया हमारे जीवन की धुरी है कैसे? क्योंकि डाकिया पत्र के माध्यम से सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। हमारी डाक व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले हम अपने डाक को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतरों का उपयोग करते, उसके बाद डाक व्यवस्था और अब इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाते हैं। देखो बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 59। अब हम कार्यपत्रक 60 को हल करेंगे। देखो कार्यपत्रक 60, निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, इस कविता को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गेंती व कुंडाली के। 2, वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। 3, वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? कोयल। प्रश्न 4, हल की नोक से किसके गीत लिखते हैं? खुशहाली के गीत। 5, अर्थ बताइए। देखो, मधुर का अर्थ होता है मीठा, छट्टा का होता है छवि, संध्या का अर्थ होता है शाम, कुदाली का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। इस प्रकार इनका अर्थ बताना है। प्रश्न 6, किसान के घर खुशहाली कब आती है? जब किसान के खेतों में हरी भरी फसल लहराती हो, तब किसान खुश होता है। प्रश्न नंबर 7, एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा, रहने के लिए घर, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, दोस्त आदि। देखो, इस प्रकार कार्यपत्रक 60 को हल करना है। देखो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में कार्यपत्रक 56, कार्यपत्रक 57, 58, 59 और 60 को हल किया है, और आगे भी हमारे साथ बने रहे। अगले वीडियो में हम होशियार आधारित आकलन 2 को हल करेंगे। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।